मिस्टर शाह, आप जो जो टैक्स में बदलाव किए गए हैं, एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, इनमें बदलाव किए गए हैं, और इनकम टैक्स न्यू टैक्स रजीम के तहत इनकम टैक्स स्लैब्स में बदलाव किए हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दी गई है। पेंशनर्स के लिए भी एग्जाम्पशंस बढ़ा दी गई है फ्रॉम 15,000 टू 25,000। आप कैसे देखते हैं ओवरऑल एज फार एज द टैक्सेस आर कंसर्न दिस बजट ऑफ FY 25? Thank you for having me here. Um, Essentially, mixed bag है. Certain rates are increased, certain rates are reduced. Capital हम्म। gains tax rates में बहुत ज़्यादा changes किए हैं. जी। Especially long term capital gains tax rate है जो 10% था, वो बढ़ा के 12.5% कर दिया है लिस्टेड स्टॉक्स में. और हम्म। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स रेट जो 15% था वो 20% कर दिया है. सो दोनों में टैक्स रेट उन्होंने बढ़ाया है, एंड आई एम श्योर स्टॉक मार्केट में इसका इम्पैक्ट हमने देखा है. हम्म। सिमिलरली उन्होंने जो पीरियड थी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की जो रेशनलाइज किया है, विच इज अ वेरी गुड स्टेप. इट्स अ वेलकम मूव. अभी दो ही पीरियड है, 12 मंथ्स एज वेल एज 24 मंथ्स. पहले देर आर डिफरेंट पीरियड्स फॉर डिफरेंट सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स या प्रॉपर्टी सबके लिए 36 मंथ्स थी. अभी वो कम करके 24 मंथ्स कर दिए, विच इज अगेन अ गुड स्टेप. क्योंकि 24 महीने के बाद वो एसेट लॉन्ग टर्म हो जाएगी. ओके। और बाकी की जो एसेट्स है उसके लिए द पीरियड इज 12 मंथ्स फॉर द लॉन्ग टर्म. सो हम्म। ऑल इन ऑल इट्स अ गुड रैशनलाइजेशन. हम्म। किसी के लिए टैक्स रेट कम हुआ है, किसी के लिए टैक्स रेट बढ़ा है. सो इट्स लाइक अ मिक्स बैग. सिमिलरली हम्म। उन्होंने रेसिडेंट्स और नॉन रेसिडेंट्स उनके भी ओके। टैक्स रेट अलाइन कर दी है, विच इज ऑल्सो गुड थिंग. सो आई थिंक ये जो डिमांड थी रेशनलाइजेशन की देर आर टू मेनी रेट्स, देर आर टू मेनी होल्डिंग पीरियड्स, ऑल दैट दे हैव नाउ टेकन केयर. और हम्म। उन्होंने पूरा रेशनलाइज कर दिया है. 12 and 24 मंथ्स, और रेट ऑफ टैक्स जी। 12.5%, 20%. और एप्लीकेबल टैक्स रेट अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से रेसिडेंट्स के लिए भी और नॉन रेसिडेंट्स के लिए भी. क्योंकि पहले रेसिडेंट्स को देयर वर कंप्लेन्स कि नॉन रेसिडेंट्स आर ट्रीटेड बेटर हम्म। एंड हम्म। फेवरेबल टैक्स ट्रीटमेंट, वो अभी निकल जाएगा. सो लुक्स लाइक अ मूव, इट्स अ गुड मूव. लेकिन स्टॉक मार्केट डेफिनेटली इम्पैक्ट आ गया है, क्योंकि लिस्टेड पे टैक्स रेट बढ़ गया है. हम्म। आपने जो दूसरा क्वेश्चन पूछा वो स्टैंडर्ड डिडक्शन जी। उन्होंने बढ़ाया है, और हम्म। फैमिली पेंशन का डिडक्शन वो भी बढ़ाया है, लेकिन ओनली जी। फॉर द न्यू स्कीम, not for the ओके। old scheme. It is again या। in line with what the finance minister had mentioned in past, कि जो भी अभी the preference is towards the new regime and not for the old regime. तो वो भी एक डिमांड थी इंडस्ट्री की. स्टैंडर्ड डिडक्शन जो शायद 10 साल पहले 50,000 किया हुआ था, वो उसको बढ़ाया जाए, सो इट्स 75,000. So that's अगेन अ वेलकम मूव बाय द फाइनेंस जी। मिनिस्टर.